आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद कई देशों में अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं। वहीं इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इजराइल ने हूती संगठनों पर अपना अटैक शुरू कर दिया है। यमन में अटैक शुरू हो गया है। वहीं लेबनान में भी हमले लगातार जारी हैं। इजराइल के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिजबुल्लाह के नामो निशान खत्म नहीं हो जाएगा या फिर बगल में हूती संगठनों का खात्मा नहीं हो जाएगा। ईरान बौखलाया हुआ है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल है कि नसरुल्लाह जो इतने सालों तक हिजबुल्लाह का प्रमुख था और हिजबुल्लाह की हर स्ट्रैटेजी को अंजाम देता था, आखिर नसरुल्लाह कैसे मार गिराया गया? कैसे नसरुल्लाह को ढूंढ निकाला इजराइल की सेना ने और कैसे पता चला नसरुल्लाह के लोकेशन के बारे में और कैसे वो सटीक हमला हुआ और उस हमले में नसरुल्लाह मारा गया, उसके मारे जाने की पुष्टि हुई। सवाल सबके जहन में अब यही है कि नसरुल्लाह को आखिर इजराइल की सेना ने ट्रैक कैसे किया, उसके लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते करीब 15 दिनों में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को अपनी कमान के ढांचे में एक के बाद एक कई बड़े झटके सहने पड़ रहे हैं। सबसे पहले 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ और उसमें 5000 से भी ज़्यादा लड़ाके घायल हुए। 1500 हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया था, कुछ की मौत भी हुई थी। शुक्रवार को फिर उसके बाद राजधानी बेरूत में सबसे बड़ा अटैक किया गया और उसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया, जो अब तक इजराइल की पहुंच से दूर था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने नसरुल्लाह को कैसे ट्रैक किया और वो कैसे हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाने में कामयाब रहा। दरअसल नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमले से पहले इजराइल ने 20 साल, जी हां 20 साल उसकी जासूसी में बिताए। साल 2006 के आखिरी युद्ध के बाद से नसरुल्लाह ने सार्वजनिक रूप से कहीं जाना बंद कर दिया था। नसरुल्लाह अधिक सतर्क रहता था और उसके हर कदम पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि वो कुछ लोगों के एक छोटे समूह से ही मिला करता था, सार्वजनिक तौर पर नहीं निकलता था। इजराइल फिर भी हसन नसरुल्लाह के लोकेशन के बारे में महीनों से जानता था। ये कैसे संभव हुआ? दरअसल इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह को निशाना बनाने का फैसला तुरंत और बिना अमेरिका को बताए लिया गया था ताकि इसमें समय न लगे। 17 सितंबर को पेजर धमाकों के बाद से हिजबुल्लाह नेता बहुत सतर्क था। संदेह जाहिर था कि इजराइल उन्हें मारना चाहता है। अब यहां तक कि वो कमांडरों की अंतिम यात्राओं से भी नदारद रहा, क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जा चुका था और उन कमांडरों की अंतिम यात्रा जब निकली उसमें भी नसरुल्लाह शरीक नहीं हुआ, क्योंकि डर था कि इजराइल उसे निशाना बना सकता था। लेकिन फिर भी ये तमाम जो तरीके हैं वो काम नहीं आए और यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उनके हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह के पहले से रिकॉर्ड भाषणों को चलाया जाने लगा। वो दूसरे कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजराइल इस बात को जानता था। नसरुल्लाह बैठक कर रहा है, कमांडरों के साथ बैठक कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, हर स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये गुप्त लोकेशन के बारे में वो लगातार ट्रैक कर रहा था। इजरायली सेना को नसरुल्लाह और दूसरे नेताओं के इकट्ठा होने की रियल टाइम की जानकारी थी और नसरुल्लाह पर हमला तब किया गया जब वो अपने कमांडर्स के साथ इजराइल पर हमले की योजना बनाने के लिए बैठक करने वाला था। उस मुख्यालय में बंकर के नीचे, सेफ बंकर कहा जाता है। और एक बार जब इजराइल को नसरुल्लाह की लोकेशन के बारे में कंफर्म उसे हो गया कि अभी नसरुल्लाह यहाँ पर है, पुष्टि हो गई। ट्रैक तो बहुत दिन से कर रहा था, पुष्टि हो गई। उसके बाद इजराइल के एयरफोर्स F-15 युद्धक जेट विमानों ने 80 ऐसे बम गिराए जो बंकर को तबाह कर सकते हैं। बंकर बस्टर बम गिराए गए क्योंकि बंकर के नीचे नसरुल्लाह मीटिंग कर रहा था कमांडर के साथ। इन बमों ने दक्षिणी बेरूत और दहिया में अंडरग्राउंड तहखानों को निशाना बनाया, जहां नसरुल्लाह की मुलाकात शीर्ष कमांडरों से हो रही थी। और जाहिर है इन सभी बातों से साफ है कि इजराइल की खुफिया इकाइयों ने हिजबुल्लाह के सुरक्षा तंत्र को भेद दिया था। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह की कमर तो टूट चुकी है, जरूर हिजबुल्लाह को फिर खड़ा करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। नए कमांडर की तैनाती की जा सकती है, कोई और जगह ले सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हिजबुल्लाह अब खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कई सालों से नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। अब कोई क्या नसरुल्लाह की जगह ले सकता है, और ले सकता है तो क्या वो पलटवार कर सकता है? संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान भी अभी चुपचाप बैठा हुआ है। वहीं इजराइल अभी रुका नहीं है, लगातार अटैक कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।